नलिन जी, मुझे आपसे शुरुआत कर लेने दीजिए। आपका जो वायर में आर्टिकल जो अक्सर आप बिहार राजनीति पर लिखते हैं और अब एक के बाद एक लिख रहे हैं आप, मैं चाहती हूँ दर्शक उनके ये लेख भी पढ़ें, द वायर हिंदी पर और द वायर अंग्रेजी पर भी। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि समर्थकों में भारी गुस्सा है, खासकर आरजेडी के समर्थकों में। आपने ये भी कहा है कि इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि आरजेडी के वोटर हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी को वोट भी दिया है और वो कह रहे हैं कि हम इससे नाराज हैं कि टारगेटिंग हो रही है हमारे नेता की या विपक्षी नेता की। देखिए, ये आप जब भी कोई आर्टिकल लिखती हैं अरफा, तो सारे लोगों को कोट नहीं कर सकती है। दो आदमी रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैंने ये भी लिखा है कि 9,000 वोटर्स का वो इलाका है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस है, नक्का दियारा जिसको बोलते हैं। मैं इत्तेफाक से शाम को कोई रिपोर्टिंग करने नहीं गया था, ऐसे ही अपने डॉक्टर को लेकर वहां गया हुआ। तो डॉक्टर की इच्छा हुई कि नाव से हम लोग बोटिंग करें, पार कर जाएं, नक्का दियारा में चले। तो हम वहां गए गए तो देखे कि एक एक आक्रोश है। हमने ये भी पाया कि वहां पर पहले से आरजेडी का बैस्टन रहा है, और लेकिन नरेंद्र मोदी को पहले भी वहां के लोग वोट वोट देते हैं, हाँ भाई अच्छे हैं, चलो बोलते हैं, ठीक ठाक है। ये तो केंद्र की राजनीति में है, वहां प्राइम मिनिस्टर तो लालू जी बन नहीं रहे हैं। इस नाम पर भी उनको 2014-2019 में बहुत सारे वोट आए आए थे। इन नौजवानों ने सारे कास्ट, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन उनको वोट दिया था, जो नक्का दियारा भी अलग से फेनोमेना नहीं नहीं था। रामकृपाल पहले लालू यादव के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हुआ करते थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, यादव हैं। ये भी असर रहा होगा। तो लालू के लिए सिंपैथी रखते हुए भी बिना एनिमोसिटी के नरेंद्र मोदी को के नाम पर भी वोट था। लेकिन इस लालू यादव पर केस भी कोई नई नहीं है। वो आपको 90 से ही फर्डर स्कैम या किसी ने स्कैम के जेल भी जाते रहे हैं। लेकिन कल जो मैंने सैटरडे के पहले जो फ्राइडे से थर्सडे से ही क्रम चला, और पटना के घर पर फिर से उनको दिल्ली में उनकी 3-3 बेटियों के घर पर रेड हुआ। 15-15 घंटा उनकी जो बहू हैं, जो 20-21 के दिसंबर में शादी करके आई हुई थी, दूसरे बैकग्राउंड की हैं, दूसरे कम्युनिटी से आती हैं। अब वो अच्छा, ये केस जिसमें लैंड फॉर जॉब की बात बताई जा रही है, ये दो केसेज हैं। एक आईआरसीटी से होटल तलब का केस है जिसमें तेजस्वी का नाम था। अब इस केस में भी उनका नाम आवे, इसीलिए इसको उनके वाइफ खुद साक्ष्य जुटाने की एक तैयारी हो रही होगी, जो कि हम नहीं समझ सकते हैं किस तरह से साक्ष्य जुटा रहे हैं लोग। इसलिए कि भाई तेजस्वी के, एक तो पहले यही लगता था अरफा कि तेजस्वी को कैसे 2004 से 2009 के बीच में लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, उसमें तेजस्वी नाबालिग थे, क्रिकेट खेलते थे दिल्ली में, आईपीएल में कहीं कहीं खेला करते थे। ये नहीं कि कोई गली क्रिकेटर थे, वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे। वैसे टाइम में उनका केस ही में नाम क्यों आया? दूसरा पॉइंट है कि उस केस में 2008 में कंप्लेन हुआ कि खुद सीबीआई ने उसको बंद कर दिया कि एविडेंस इसमें नहीं है। फिर 2013 में उस केस को बंद कर दिया, वो बंद रहा। वो केस एक ही बार आपको 2013 के बाद आपको 2017 में जब अलायंस हो गया नीतीश कुमार का लालू के साथ, सडनली वो केस जो है ये लोगों ने खोला, उन पर रेड हुआ, नीतीश जी अलग हो गए। उस समय जी हाँ। क्वेश्चन उठा कि भाई तेजस्वी कहां से इसमें आ गए। नलिन वर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरह से ईडी के रोल को हम लेकर बात कर रहे हैं या तभी सभी जांच एजेंसियों का हम जिक्र कर लें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी ये तीसरा एक्सटेंशन मिल गया है संजय कुमार मिश्रा को। ऐसी क्या खास बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा ताकत लगा देती है अपनी एक व्यक्ति के पीछे, तमाम तरह की, मैं कहूँगी चाहे संसदीय मर्यादाएं हों या दूसरी मर्यादाएं, राजनीतिक मर्यादाएं, उन सबको ताक पे लगाकर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम भले ही कितनी डिबेट कर लें यहाँ पर बैठ के और लोगों को याद दिलाएं कि देखिए एक एक नए देश को बनाने में 75 साल में पिछले कितनी कोशिशें हुई, हमने लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया, और अब जैसे तमाम खंबे चरमरा कर गिर रहे हैं, आखिरी फैसला तो जनता के दरबार में होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जनता इस बात को समझती है क्या कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? किस तरह से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। ये तमाम चीजें समझ में आती हैं क्या?
देखिए, जनता को जब हम लोग डेमोक्रेसी में हैं तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप हम लोग उस समय, हम तो थोड़े बड़े थे, पता ना आपका क्या उम्र रहा होगा, 77 में किसी को विश्वास नहीं था, चुनाव भी बाद में हुआ था, इमरजेंसी लगा दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव हार गई। नरेंद्र मोदी जी को कितना ही बड़ा बहुमत है, राजीव गांधी से बड़ा बहुमत नहीं। 2000 आपको 1984 में इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद से 400 से ज्यादा सीटें उनके पास थी, और 5 साल के बाद से 1989 में इसी जनता ने, इसी लोगों में, आज वो हो रहा है कि अपोजिशन यूनिटी। उस समय जब वीपी सिंह निकल करके आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस सरकार में, तो कोई बहुत पुराने नेता नहीं थे, बहुत लंबे दिन की प्रक्रिया नहीं चली थी। लोगों ने तय कर लिया था कि राजीव गांधी को हमको हटाना है, और लोगों ने हटा दिया। बाद में 145 सीट जनता दल को आया था, उसने सरकार बनाया। अब सरकार कितने दिन चली, फिर से नरसिम्हा राव जी आ गए, वो अलग बात है। तो देखिए, ये इतना बड़ा देश है कि आपको हम ये कहें कि एक दो बात समझ लीजिए अरफा, इस बड़े पैमाने पर ऐसा कभी देश में हुआ नहीं, इसलिए पीपुल भी कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे ड्राइंग रूम में बैठ के हम इमीडिएटली नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको उनकी सरकार रहते हुए लोगों पर केसेज हुए हैं, नरसिम्हा राव जी, आपको झारखंड के शिबू सोरेन, लालू प्रसाद खुद पार्टी के प्रेसिडेंट थे और जेल चले गए थे, इन्हीं और इनके देवेगौड़ा जी के टाइम में चार्जशीट हुआ था। और आज आपको सारे अपने सारे लोगों को आपने नाम लिया, हेमंत बिस्वा शर्मा का, नारायण राणे का, मुकुल राय का, कितने नाम है जो कि भ्रष्टाचार में सीबीआई ईडी हॉट ऑन द हील्स इन लोगों के ऊपर था, और कुछ नहीं हुआ जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो आपको 4 आदमी जेल चले गए एक एक्सचेंज में पैसे के, कि भाई पैसा बैंक में जो जमा कर दिया इन लोगों ने, जेएमएम ब्राइबरी केस जिनको बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक 52 एमएलए, 56 एमएलए हवाई जहाज से जा रहे हैं। क्या वो भूजा खा के जा रहे हैं और ये लोग नहीं देख रहा है? हाँ, ये कहना मेरे लिए आज के तारीख में मुश्किल है कि जनता कैसे रिएक्ट करेगी इसमें और कैसे अपने को गोलबंद करेगी। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं एक डेमोक्रेसी में, एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हुए, कि लोग समझ ही नहीं रहा है, हम जो चाहेंगे करते चले जाएंगे और हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमको लगता नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।